Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग यानी एडिशन 27 और गुणनफल 182 हो। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है, x है। पहली संख्या क्या है, x है। ठीक है। अब ये कंडीशन क्या दे रखी है कि उन दोनों संख्याओं का एडिशन 27 और गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन कितना हो, 182 हो, है ना। गुणनफल कितना होना चाहिए उनका, 182। तो जो पहली संख्या इस कंडीशन के अनुसार है ना, ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन के अनुसार, बिकॉज पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या इक्वल टू 182 है ना, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 इस कंडीशन के अनुसार। तो पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या इक्वल टू 182। तो ठीक है, तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसलिए सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या इक्वल टू 182 अपॉन पहली संख्या। ठीक है ना, यानी कि ये जो सेकंड नंबर है ना, जो दूसरी संख्या है, ये क्या हो जाएगा, 182 ओपन जो ये पहली संख्या क्या मानी हमने, x, ये क्या हो गया, दूसरी संख्या इक्वल टू हो गया 182 ओपन x। और इसमें एक दूसरी कंडीशन क्या है, जिनका योग एडिशन कितना होना चाहिए, 27, यानी कि सेकंड कंडीशन के अनुसार पहली संख्या, चूंकि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इक्वल टू कितना होना चाहिए, 27। ठीक है, तो पहली संख्या क्या मानी थी हमने, x, तो यहाँ पे लिख लिया हमने x प्लस दूसरी संख्या क्या आई थी हमारी, 182 ओपन x, ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, 27। ठीक है, अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इस x के अपॉन में 1 मान लेते हैं। अब इस 1 और x का एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और x का एलसीएम कितना आ जाएगा, x। इस 1 से इस x को डिवाइड करेंगे, x टाइम होगा, इस x का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस x से इस x को डिवाइड करेंगे, x इस x से इस x को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, इस 1 का इस 182 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा, इक्वल टू 27। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, यानी वज्र गुणा कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 182 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 182, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27x। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब इस जो ये 27x है इसको इस साइड ले आते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, अब ये जो माइनस 27 है इसे 2 नंबर्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसे कैसे लिख लेते हैं हम, -14x माइनस 13x, क्योंकि माइनस माइनस के हैं तो दोनों हो जाएंगे ऐड, तो क्या हो जाएगा, -27x हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 14x और 13x को तो कितना हो जाएगा, -27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से, इन दोनों संख्याओं में से क्या x कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आया, यहाँ पे बचा एक्स और यहाँ पे क्या बचा -14। ठीक है, अब इन दोनों में से 13x और प्लस 182 में से क्या ले लेते हैं कॉमन, -13। ठीक है, तो -13 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे बचेगा -14, क्योंकि जब आप -13 से इसे डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम्स होगा, -14 टाइम्स। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन ले लेंगे हम, इन दोनों में यहाँ पे भी x -14 है, यहाँ पे भी x -14 है, हमने इधर कॉमन ले लिया माइनस, मतलब x -14 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यदि हम x -14 को 0 के बराबर करते हैं, ठीक है, x -14 को 0 के बराबर करते हैं तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14, क्योंकि ये माइनस का 14 इधर राइट साइड में क्या जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और यदि हम x -13 को 0 के बराबर रखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, क्योंकि ये -13 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी x के 2 नंबर आ गए ना, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर। ठीक है, 14 और ये सेकंड नंबर आ गया, 13। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27। यदि आप इन दोनों को पहली संख्या यानी कि 14 को और 13 को यदि आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, है ना, आ रहा ना 27, यानी कि ये जो आंसर आ रखे हैं हमारे क्या हैं, सही हैं, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से होना था। आप सबको समझ में आ गया होगा। जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।